हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथाहोलिक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले पार्ट में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम जीरो की सीरीज स्टार्ट की है, उसके पिछले पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में स्टैंडर्ड एंगल्स को ज्योमेट्रिकली हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, और साथ में हमने इंट्रोड्यूस किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल टेबल। अब वो पूरा का पूरा टेबल हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो उस टेबल को याद करने के लिए हम आज एक ट्रिक पढ़ेंगे और बाकी के एंगल कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट n अपॉन 2। अब यहाँ n क्या है? n होती है नंबर ऑफ फिंगर्स। अब n की जगह आएगा नंबर ऑफ फिंगर्स। इसके लिए हमें हैंड की जरूरत पड़ेगी। हैंड से हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ फिंगर्स से हम साइन के सारे स्टैंडर्ड एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे पता लग रहा है कि जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है वो 0 डिग्री के एंगल पे है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। इस तरह से जब आपको साइन का 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 डिग्री निकालने के लिए आप देखोगे कि जहां पे वो एंगल पे फिंगर आ रही है उसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं। जैसा कि साइन 0 डिग्री पे एक भी फिंगर इस फिंगर के नीचे नहीं है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। उसी तरह जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो 30 डिग्री के नीचे हमारी कितनी फिंगर्स हैं? एक, तो 1, तो इसलिए हम n की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। उसी तरह 45 के लिए नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 2, और n की वैल्यू आ जाएगी 2। और 60 के लिए नीचे हमारे पास 3 फिंगर्स हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। और 90 के लिए नीचे फिंगर कितनी है? 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आएंगी? n की। यहाँ फिंगर ट्रिक से हमें पता चलता है कि जो n की वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 पे। तो साइन जब 0 डिग्री निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0। साइन का जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1/2। साइन का जब 45 डिग्री निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2। अब इसको हम ब्रेक करके और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था, साइन 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2, और हमें पता है जो √2 है वो इस वाले 2 को कैंसिल करता है। अब कैसे कैंसिल करता है वो भी मैं बता देती हूँ। √2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि सेम जो हमारे पास जब किसी का स्क्वायर रूट पूरा नहीं होता तो उसको अगर हमने 2 टाइम्स लिखना हो तो हम उसको रूट लगा के लिख देते हैं, जिससे वो हमारे पास उसका भी स्क्वायर मिल जाता है। तो इस तरह से हम √2 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/√2। ये तो हो गया 45 डिग्री। उसी तरह से साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री भी होता है। तो साइन 60 डिग्री के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3, और साइन 90 डिग्री के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। और 4 का रूट हमें पता ही है क्या होता है? 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप साइन की सारी वैल्यूज को फिंगर ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप साइन थीटा तो समझ के आपको कैसे निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया √n अपॉन 2, जहां पे n है नंबर ऑफ फिंगर्स जो कि बिलो है। यानी कि साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। उसी तरह अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा उल्टा चलता है साइन से, यानी कि रूट फिंगर अबव अपॉन 2। जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है कि अगर आपके पास थीटा तो आपको ऑर्डर में ही लेना है, 0, वो 30, 45, 60, 90। जैसे कि अगर आपके पास 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के यानी कि कॉस 0 डिग्री कितना होगा? फिंगर अबव आपको काउंट करनी पड़ेंगी। 0 डिग्री मतलब सबसे नीचे वाले, उससे ऊपर कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास? 4। तो हम कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? √4 अपॉन 2। यानी कि जो कॉस थीटा आएगा हमारे पास वो ये आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √4 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2। थीटा की जगह मतलब 0 डिग्री ले रहे हैं हम, तो 0 डिग्री आएगा हमारे पास 1। इसी तरह से अगर आपको cos 30 डिग्री निकालना हो तो आपको काउंट करनी पड़ेंगी। साइन के केस में हम कर रहे थे फिंगर्स बिलो वाली,
यानी कि नीचे वाली। अब 30 डिग्री के ऊपर वाली फिंगर्स काउंट करेंगे जहां पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यानी कि अगर आपको cos 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री के ऊपर हमारी जितनी फिंगर्स हैं वो है 3, उसको रूट लगाएंगे अपॉन 2। इसी तरह से आप 60 और 90 भी निकाल सकते हो और फिर 45 भी निकाल सकते हो। तो cos 45 के लिए ऊपर फिंगर्स कितनी आएंगी? cos 45 के लिए ऊपर फिंगर्स आएंगी 2 अपॉन 2। इससे आ जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन 2। और cos 60 और 90 के लिए जो फिंगर्स आएंगी, cos 60 के लिए जो आएंगी फिंगर्स cos 60 डिग्री के लिए आएंगी, के लिए हमारे पास फिंगर्स आएंगी 1, दैट इज रूट 1 अपॉन 2, जो कि हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 2। उसी तरह cos 90 के लिए हमारी फिंगर्स आएंगी 0, क्योंकि कोई फिंगर ऊपर होगी ही नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू आएगी 0 अपॉन 2, दैट इज 0। तो इस तरह से हम साइन थीटा और कॉस थीटा को फिंगर ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें साइन थीटा आता है हमारा फिंगर बिलो अपॉन 2 और कॉस थीटा की ट्रिक होती है फिंगर अबव अपॉन 2। इस तरह से हम फिंगर ट्रिक से इजीली साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे की वैल्यूज के लिए हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और कोशेंट आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहली बात, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ऐसी आइडेंटिटीज जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यानी कि उल्टी हो। अब उल्टा कैसे? जैसे आपको निकालना है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। उसी तरह अगर आपको निकालना है सिकेंट थीटा तो वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा। यानी कि जैसे कि आपने पीछे अभी पढ़ा साइन थीटा की वैल्यूज आप सारी निकाल सकते हो और कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा ही होता है, वैसे ही आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप कोसिकेंट थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब आपको कोसिकेंट निकालना है, तो कोसिकेंट 0 कितना होगा? कोसिकेंट 0 निकालने के लिए हम साइन का उल्टा कर देंगे। कोसिकेंट 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। लेकिन आपने 1 अपॉन 0 की वैल्यू तो पढ़ी ही नहीं। यहाँ पे आपने जब टेबल पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कई जगह पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। आपने पिछली क्लासेस में जितना भी पढ़ा है उसमें ये तो आपने पढ़ा होगा कि 0 किसी को डिवाइड नहीं करता। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप साइन के अगर आपको वैल्यू पता हो एंगल की तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लगा के आप कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। उसी तरह से अगर आपको कॉस की वैल्यू पता हो तो आप सेकेंड की निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कॉस की आपको कोई 30 डिग्री की वैल्यू पता है, आपको पता है कॉस 30 डिग्री कितना होता है? रूट 3 अपॉन 2। तो सेकेंड 30 डिग्री कितना होगा? यानी कि कॉस का उल्टा। या तो आप सीधा उल्टा कर लो या 1 अपॉन कर लो, सेम ही चीज होती है। तो 1 अपॉन अगर नहीं करना आ रहा तो आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब 2 अपॉन रूट 3। तो इस तरह से आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लगा के बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे है कोशेंट आइडेंटिटीज। अब कोशेंट आइडेंटिटीज क्या होती हैं? कोशेंट आइडेंटिटीज को डिवीजन आइडेंटिटीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में आती हैं। जैसे अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसी तरह कोट थीटा निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से आपको पता चला ये होती है कोशेंट आइडेंटिटीज। अब कोशेंट आइडेंटिटीज कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि आपको tan 30 डिग्री निकालना है, तो tan 30 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे? tan 30 डिग्री निकालने के लिए sin 30 की वैल्यू पता हो और cos 30 की वैल्यू निकाल लो। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। और यहाँ से 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगी tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। यहाँ से आपको मिल जाएंगी कोशेंट आइडेंटिटीज की भी सारी वैल्यूज। यानी कि आपको कोसिकेंट, सिकेंट, टैन और कोटेंजेंट निकालना हो तो आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और कोशेंट आइडेंटिटीज याद करनी होती हैं। अब क्या टैन और कोट में आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज नहीं होती? टैन और कोट की भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोट होता है वो टैन का उल्टा होता है और टैन होता है कोट का उल्टा होता है। वाइस वर्सा चलते हैं। जैसे कोसिकेंट को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, उसी तरह साइन को हम 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकते हैं।
तो ये होती है हमारे पास रेसिप्रोकल एंड कोशेंट आइडेंटिटीज। इस तरह से आई होप आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ गई होगी और आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं और साथ में हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Take care and keep learning.